आज के प्रोग्राम जो है मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के ज़रिए तमाम हुआ है, जिसमें फ़रोग़ उर्दू सेमिनार और मुशायरा ज़िला स्तर पे होता है, हर साल होता है जो है। और यहाँ के ज़िला मजिस्ट्रेट साहब ने इनका जो है बजाते समा रोशन करके उद्घाटन किया है और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। तमाम शिक्षक यहाँ पे जो है उस्ताद आए हुए हैं और उनका एक वर्कशॉप भी होगा जो है, अमलगाह भी कराना है जिसमें उनका अटेंडेंस होगा। उन्हीं के आधार पे उनको प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया जाएगा। हर साल होता है, इसको लेकर दूसरी भाषा भी कहा जाता है। हाँ, नहीं, बिहार सरकार की ये दूसरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल किया जाता है जो है। ये 2016 से लगातार हो रहा है और हर ज़िले में हो रहा है, बिहार के सभी ज़िलों में इसका इनेकाद हो रहा है। हाँ, तो ये हम लोग की कमी है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, मगर उर्दू पढ़ लेते हैं ज़रूर, मगर सरकारी दफातर में जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जबकि हम लोग हर 6 महीना पे एक लेटर निकालते हैं डीएम के लेवल से कि जितना भी साइन बोर्ड है उर्दू में दरख्वास्त दे, उर्दू में साइन बोर्ड जितने भी ऑफिस है उसमें लिखे, मगर इसका जो है हम लोग की खुद गलती है कि हम लोग इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस पर अमल करें। देश का भी दूसरा भाषा है और बिहार में लगातार सरकार ने इस बात को लगातार चला रही है, लेकिन आगे कहाँ कटौती हो रही है जो कि इस प्रकार से लोगों के बीच में जो है पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लोगों के बीच में तो ये प्रचार बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, मगर कुछ लोग हैं जो इस जानते ज़रूर है मगर उसमें अमल नहीं करते हैं। अपने समाज में अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, मगर हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग उर्दू भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, तभी उर्दू का फ़रोग़ होगा। और उर्दू दूसरी भाषा जो सरकार बनाई है उसका इस्तेमाल हम लोग अच्छे तरह से कर सकते हैं। मैं मोहम्मद गालिब हुसैन, उर्दू मुतरजिम, ज़िला उर्दू सेल, बेगूसराय। उर्दू के तरक्की के लिए, उर्दू के विकास के लिए जो है कमर कसे हुई है और अपने स्तर से सरकार पूरी तौर से कोशिश कर रही है कि उर्दू जो है लोगों की ज़िंदगी में आए, उर्दू लोग पढ़ें, उर्दू लोग सीखें। उर्दू एक प्यारी और अच्छी ज़बान है और उर्दू बहुत सारी कुछ ज़बानों को मिलकर जो हिंदुस्तानी ज़बान थी उससे मिलकर के एक बेहतरीन ज़बान बनी है। जिस तरह से कुछ नई नई चीज़ें लेकर के एक नई चीज़ बना लेते हैं, उसी तरह से उर्दू बनी है। तो सरकार की ये कोशिश है कि उर्दू जो है पूरे बिहार में हर लोग जानें और हर लोग बोलें। बहुत प्यारी भाषा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर ये इसकी कमी और कोताही देखी जाती है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लोग इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लोग इसलिए पहले मतलब नहीं जुड़ते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम हिंदी उर्दू में अगर कहीं आवेदन देते हैं, दरख्वास्त देते हैं, तो हमारा काम डिले होगा, हमारा काम जल्दी से नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अब हर विभाग में लोग मौजूद हैं इसके लिए कि आप उर्दू में आवेदन दीजिए, आपका काम त्वरित मतलब जल्दबाजी में आपका काम होगा, है ना। वहाँ हर जगह अनुवादक मौजूद हैं उसको अनुवाद करने के लिए और आपका काम हर जगह होगा। इसलिए जितने भी आवाम जो जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अब आप इस भ्रम को न पालिए कि अगर हमने उर्दू में आवेदन दिया, उर्दू में दरख्वास्त दी, तो फिर जो है हमारा काम डिले होगा। बल्कि काम जैसे हिंदी में आवेदन देने से होगा, उसी तरह उर्दू से भी दरख्वास्त देने से भी होगा। इसलिए तमाम लोग जो है इस ज़बान को अपनाएं और इस प्यारी भाषा को जो है बोलें और अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ। किस प्रकार से आप उर्दू को लेकर काम करेंगे जिससे लोगों में जागरूक हो, आपको इस प्रकार से आवेदन हो या किसी प्रकार कुछ भी हो, उर्दू का इस्तेमाल अधिकांश कर सकते हैं? जी, हम लोग ऑफिस आवर के अलावा हम लोग लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे ये बात करते हैं कि आप जो है उर्दू की किताबें खरीदिए, उर्दू को अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप खुद उर्दू पढ़िए और उर्दू जो भी आपका काम है, चाहे ख़त लिखना हो या कहीं दरख्वास्त देनी हो या कोई भी काम आपको करना, आप उर्दू में कर सकते हैं। हर जगह ट्रांसलेटर मौजूद है, हर जगह इनके अनुवादक, इसके जो है मुतरजमीन मौजूद हैं, वो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये हम लोगों से मिलजुल के प्रचार प्रसार इसका करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है और मैं मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी ज़िला उर्दू भाषा कोषांग में। आज जो सेमिनार हो रहा है ये हर साल होता है और ये उर्दू डायरेक्टरेट महकमा काबीना सेक्रेटरीट के निर्देश पर हर ज़िले में होता है और ये बेगूसराय ज़िला बेहतरीन तरीके से हर साल प्रोग्राम करती है। पूरे बिहार भर में हर ज़िले में होती है, लेकिन यहाँ की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, बेहतरीन हैं। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ का इंतज़ाम किया गया है उर्दू पढ़ने वालों के लिए और उर्दू से जो मुंसलिकीन हैं, जो उर्दू के ताल्लुक़ रखने वाले उदबा हैं, शुअरा हैं, उनकी भी इज़्ज़त की जाती है। साथ ही साथ यहाँ ज़िला के अंदर या किसी भी ब्लॉक या अंचल के अंदर उर्दू में अगर दरख्वास्त दी जाती है तो आम तौर से लोग समझते हैं कि उनमें देरी होगी,
लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से दरख्वास्तें हिंदी में देने के बाद जल्दबाजी में काम होती है, इसी तरीके से बेगूसराय ज़िला के हर ब्लॉक, हर अंचल और हर अनुमंडल और उर्दू सेल में इसी तरीके से तेज़ी के साथ काम हो रही है। आज कहीं पर अगर इस बात को लेकर इनकार कर दिया जाए कि उर्दू का जो आवेदन है उसको नहीं दिया जाए, तो कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, ये उर्दू भाषा आम भाषा नहीं है। संविधान के अनुसूची 8 में ये इनका जो है उल्लेख किया गया है, वर्णन है। साथ ही ये बिहार की सरकारी दूसरी ज़ुबान है। और जहाँ तक ताल्लुक़ रही कि कहीं अगर इसका मतलब ना लेने की बात की जाए दरख्वास्त की, तो इसके लिए आप जो है उर्दू सेल में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डायरेक्टरेट पटना है वहाँ भी आप इसके बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मेरा नाम हाफिज़ निहालुद्दीन है, हम उर्दू के खादिम हैं ज़िला। सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, नसीहत करते हैं। लेकिन उस दिन तो हम देखे हिजाब मामले पर तो बड़ा हैरत हुआ। बहुत हमको असहज लगा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक प्रोटोकॉल होता है, चेक चाक करा करके वहाँ पर आने का है, उसका दिखाने का। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वो इतने खुश थे इतना नौकरी वगैरह बांटते हुए कि वो अपने घर और स्टेज में फ़र्क नहीं समझ पाए। तो वो मुस्कुराते हुए आप देखे होंगे कैमरा में, मुस्कुराते हुए वो हिजाब खींचे हैं। हम समझते हैं हिजाब किसी भी तरीके से खींचना उचित नहीं है, बेहतर नहीं है, और ये कोई विवाद की बात तो हम समझते नहीं होना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए इस तरह की हरकत किए तो उनको ऐसा महसूस हमको लग रहा था कि घर के अंदर अपने बच्चों से इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं। यूपी के विधायक बोले हैं कि नीतीश कुमार तो सिर्फ चेहरे कहीं और छू लेते तो क्या हो जाता है, क्या बवाल? वो बहुत तरह की बातें भी तो सामने आ रही है। वो हम भी वो वीडियो सुने हैं, बहुत घिनौना बात है। हम इसका खूब विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं। गिरिराज ने कहा उस डॉक्टर को कि जहन्नम में भेजने वाले कौन होते हैं? गिरिराज सिंह तो बहुत को पाकिस्तान में भेजे थे, हमको तो लगता है कि एक भी पाकिस्तान गए। तो वो सम्मानित पोस्ट पर बैठ करके MP रह करके अगर आप कुछ बात कह रहे हैं, जैसे हम अंजुमन तरक्की उर्दू की है, तो अगर हम कुछ बात कह रहे हैं तो हम सोच समझ के कहेंगे कि हम कह रहे हैं तो इसका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप कोनो रोड पर चलता हुआ आदमी नहीं है कि कुछ कह दिया हो, चूँकि आप मंत्री हैं, गिरिराज सिंह को वो बात बोलनी चाहिए था, नाप तोल करके जो हम कह रहे हैं वो होना चाहिए था। तो आप बहुत सारी बातें ऐसा कह जाते हैं जो करते नहीं हैं, वो शर्म की बात है। और इससे आप ये मानिए मुल्क हिंदुस्तान शर्मिंदा हो रहा है। एक मंत्री कह रहा क्या आदमी को पाकिस्तान भेज दिया, बताइए गिरिराज सिंह, ये फजूल बात है, इस पर आपको जाना।